अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक इशू था, वो ये था कि कौन से जो है अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के अंदर जो अभी जूनियर साइंस टीचर्स की जॉब्स अनाउंस हुई हैं 1200, और कौन से डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सवालात थे कुछ जो गवर्नमेंट ऑप्शन ने जो है डिफ़ाइन किए हैं, उनके जो आंसर्स दिए हैं। चले देखते हैं कि कौन से जो है सवाल है और उनके कौन से आंसर्स हैं। पहला सवाल ये है कि द एडवर्टाइजमेंट स्टेट्स दैट, एडवर्टाइजमेंट स्टेट्स, ये देखो क्वेरी है और उसका रिस्पॉन्स दिया है। स्टेट दैट साइंस ग्रेजुएट्स हैविंग एटलीस्ट 50% मार्क्स बट डज नॉट स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन। प्लीज़ क्लेरिफाई वेदर ग्रेजुएट्स हैविंग 14 ईयर्स या 15 ईयर्स या 16 ईयर्स एक्टिविटी क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई फॉर द मेंशन पोजीशन और नॉट। क्या 14 ईयर्स वाले या 15 साल वाले या 16 साल, क्योंकि जो बीएससी करते हैं वो उनकी 14 साल की जो है क्वालिफ़िकेशन होती है, जो एमएससी करते हैं उसकी जो है 16 ईयर्स की क्वालिफ़िकेशन होती है, जो एडीई करते हैं या कोई और डिप्लोमा कोई डिग्री करते हैं जिसकी 15 ईयर्स होती है। तो क्या अगर उनके 50 मार्क्स हैं तो क्या ये सारे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सिर्फ 16 ईयर्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके क्लैरिफिकेशन में क्या मिला है, क्लैरिफिकेशन ये है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द एप्लीकेंट शुड पजेस द रिक्वेस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% कंसिस्टिंग ऑन मिनिमम लेंथ, तकरीबन कम अज़ कम जो है 14 ईयर्स उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। Hence, science graduates having 14, 15 or 16 years of academic qualification are eligible, ये अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, जिसकी तारीख जो है आई थिंक 20 मई है। ठीक है, 20 मई है, इसके बाद जो है अप्लाई नहीं कर सकते। मे भी कोई एक्सटेंशन आ जाए, लेकिन आप 20 से जो है पहले अप्लाई कर लें इस जॉब के लिए। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि दूसरा क्वेरी ये है कि ग्रेजुएट्स हैविंग डिग्री ऑफ बीएससी या एडीएस, ठीक है, बीएससी या एडीएस, बीएस, एमएससी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिग्रीज, कंप्यूटर साइंस सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स। बोला है सारे जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री की गई थी वो परेशान थे कि ये जूनियर साइंस टीचर जिसमें सिर्फ साइंस की डिग्री मांगी गई है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो उसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने ये किया है। ये सवाल थे सोशल साइंसेज वाले, आर एनी अदर डिग्री क्लासिफाइड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ साइंस आर एलिजिबल, क्या ये अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे देखें, इट इज़ इन्फॉर्म दैट द सेड पोस्ट आर लाइंग ऑन द एलिमेंट्री स्कूल। ये आपको बताया जा रहा है कि ये जो जॉब्स हैं वो एलिमेंट्री स्कूल्स के हैं। टू टीच द साइंस सब्जेक्ट, ये सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए हैं। ठीक है, फ्रॉम क्लास 1 से 8 तक, 1 से लेके 8 तक। तो उसके लिए आपको तैयारी भी वहाँ से करनी पड़ेगी। ये जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जनरल साइंस में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ना होगा, ये बिल्कुल साइंस में ही आती हैं, अंडर द शेड ऑफ साइंस आती हैं। वैसे आप पढ़ेंगे तो 6, 7, 8 के क्लास के जो है साइंस की किताब तो वो भी इनफ है, लेकिन अगर आप जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स अगर अलग अलग से पढ़ते हैं तो वो भी ठीक रहेगा। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से स्टडी करते हैं। कुछ जो है चैनल्स वाले आपको ये ज़रूर बताएंगे कि भाई यहाँ से तैयारी नहीं करो, बायोलॉजी की नहीं करो, केमिस्ट्री। भाई ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब साइंस के तो हैं, साइंस के अंदर तो आते हैं सब कुछ। तो चलो ये अब आपकी मर्ज़ी है, जितनी अच्छी तैयारी करोगे उसकी रिज़ल्ट जो है आपकी अच्छी आएगी, और अच्छी रिजल्ट आएगी तो आपके जो है चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये सीट्स कम हैं। इससे पहले जो जेएसटी की जॉब्स थी या पीएसटी की जॉब्स थी उसमें 50,000 जॉब्स थी, 50,000 जॉब्स। इसमें सिर्फ 1200 जॉब्स हैं। तो इसमें जो है क्राइटेरिया थोड़ा टफ होगा, मतलब इसको स्कोर जो है हाई लेना होगा। तो इसमें यहाँ पे क्या कहा है कि ग्रेजुएट्स इन नेचुरल साइंस जो है वो ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेजुएट्स इन ओनली साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं भाई, और कोई नहीं कर सकता। केमिस्ट्री में क्या हुआ हो, फिजिक्स में क्या हो, एमएससी, जियोलॉजी में क्या गया हो, जूलॉजी में, बॉटनी में, इकोलॉजी में, मैथमेटिक्स में या मेडिसिन में। तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ नेचुरल साइंस कोर्स इनक्लोज्ड वो कौन से हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। जो आप देखें कि नेचुरल साइंस के अंदर कौन से डिपार्टमेंट आ जाते हैं। अगर आपकी उसमें कोई डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अपना चालान जो है पैसे ज़ाया मत करें। मोर एवर एसोसिएट डिग्री इन साइंस
विथ मिनिमम 14 ईयर्स। एसोसिएट डिग्री कोई जो होती है बीएससी की गई होती है, बीएससी की जगह पे अब आ गई है एसोसिएट डिग्री, तो 14 ईयर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नोट्स, नो डिग्री ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते, एंथ्रोपोलॉजी वाले वगैरह वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल ये है कि एडिशनली प्लीज़ कंफर्म दैट बीएड, क्या बीएड वाले, बीएड 1.5 ईयर्स वाले, बीएड 2 साल वाले, बीएड 2.5 ईयर्स वाले एंड बीएड ऑनर्स 4 साल वाले जो है विथ स्पेशल बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एलिजिबल, क्या उन जो जिन्होंने बीएड जो किया है, बीएड में भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और ये सब्जेक्ट्स पढ़े गए हैं बीएड में, तो क्या ये बीएड में सब्जेक्ट्स जिन्होंने ये पढ़े हैं, इस पर तैयारी की है, इन्होंने पे डेमो भी दिए हैं, इनके पेपर्स हुए हैं, तो क्या ये अप्लाई कर सकते हैं या नहीं है? तो देखें इसका आंसर क्या मिला है। इट इज़ क्लियरिफाइड दैट इफ़ ए कैंडिडेट हैविंग इंटरमीडिएट इन साइंस, जब उन्होंने इंटरमीडिएट जो साइंस में किया है, प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग में, एंड बीएड जो है 1.5 ईयर का हो या 2 साल का हो या 2.5 साल का हो, एंड बीएड ऑनर्स 4 ईयर्स का हो विद स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी, जिसमें स्पेशलाइजेशन उसने बायोलॉजी की हो या केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो या मैथमेटिक्स की हो, आर एलिजिबल फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट, ये सब जो है उस जॉब के लिए जो है वैलिड हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था आज जो है, जब क्लैरिफिकेशन 9 तारीख पे जब आई है गवर्नमेंट ऑप्शन की तरफ से, तो अब आप इसके हिसाब से अपनी जो है डिग्रीज़ को देखें और उस तरह से अप्लाई जल्द से जल्द करें, जितना जल्द करेंगे, क्योंकि लास्ट डेज में जो है रश बहुत हो जाएगी, फिर जो है नेटवर्क काम नहीं करेगा, इश्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए जितना पहले करेंगे उतना जो है आप सेफ साइड पे रहेंगे, फिर आप तैयारी में लग जाएं। तैयारी किस तरह से करनी है वो मैंने पिछली वीडियो बनाई है, वो आप देखें इस चैनल के अंदर, वो आप उससे तैयारी अच्छी तरह से कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल अब को सब्सक्राइब कर लें, आगे मैं पढ़ाता जाऊंगा, चीज़ें भी पढ़ाऊंगा, सारे साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली इस चैनल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।